बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बेबर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम सीखने वाले हैं कि हम लोग जो है ना वो लेटर जो है ना हाइडर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है ना आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा आज की वीडियो के अंदर। तो आप अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जो है ना वो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ मेरी ना एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जितना भी मैं कंटेंट बनाती हूँ या जो भी मैं आप लोग को वीडियो के अंदर सिखाती हूँ सब के जो है ना वो आपको प्रैक्टिस फाइल जो है ना वो मेरी उस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए या फिर जो भी मसलन जो MCQs चाहिए या फिर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो ऑफिस के अंदर, अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे वीडियो भी हैं और उसके बाद आर्टिकल भी लिखे हुए हैं। तो वो बहुत ज्यादा वो ना वहाँ पे कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आपको कोई मसला हल नहीं हो रहा तो आप फार्मूला के थ्रू जो है ना वो अपना मसला हल कर सकते हैं। तो वो तमाम चीजें जो है ना आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आपने वेबसाइट को विजिट एक दफा लाजमी करना है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाया किए। तो आपने यहाँ पे एक ना मसलन पेज इसको ओपन कर लेना MS वर्ड को। तो पेज की सेटिंग आपने सबसे पहले करनी है। तो आपने आ जाना पेज लेआउट के ऊपर। जैसे आप पेज लेआउट के ऊपर आएंगे तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे नैरो रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने नैरो रख लेना। उसके बाद आपने पेज का साइज क्या रखना है, आपने पेज का साइज लेटर रख लेना है। ठीक है, A4 या फिर लेटर, मैं A4 यूज करते, मैंने A4 यहाँ पे रख लिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है ना वो पेज का साइज यहाँ पे सेट कर लिया। ये मेरे पेज का साइज है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना वो लेटर हेडर बनाना जो है ना वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपने कैसे बनाना है। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रैग कर लेनी है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना वो अच्छे से समझ आएगी। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रैग कर लेती हूँ इतनी सी। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रैग कर ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ये 7 पॉइंट ऐड करने हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपको ऐड यहाँ पे पॉइंट एडिड पॉइंट की ऑप्शन मिल रही है, इधर भी मिल जाएगी। उसके बाद आप शेप के ऊपर ऐड क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे भी एडिड पॉइंट की ऑप्शन आपको मिल रही है। तो आपने यहाँ पे पॉइंट ऐड हो गया, आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है एक दफा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से इस पॉइंट को उठाना है और ये मुझे पॉइंट नजर आ गया। मैं इसको उठा के थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोबारा फिर हम एडिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करती हूँ और इसको हम यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से। और इसके ऊपर भी हमने पॉइंट ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे आके एडिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करती हूँ और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करती हूँ ऐसे। तो ये हमने एक ना बहुत ही अट्रैक्टिव सी शेप बनानी है। तो शेप बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसको हम सेंटर में रख के पहले शेप ड्रैग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको जो है ना ऊपर सेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे फिर दोबारा क्लिक करती हूँ और इसकी हम यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे जो है ना इसकी शेप इस तरीके से कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर दोबारा हम एडिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर हम पॉइंट थोड़े से इसका सेट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी ऐसे। ठीक है, तो आपने पहले इसको अच्छे तरीके से इसकी शेप रेडी कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैं और इसको नीचे लेके आऊंगी। इसको जो है ना आपने यहाँ पे शेप की सेटिंग के बाद आपने इसको सेट कर लेना है इधर ऊपर जाके। यहाँ पे इधर आपने इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है। तो ये आप देखेंगे कि बहुत ही अट्रैक्टिव से इसकी शेप यहाँ पे रेडी हो गई है। तो आप अगर इससे बेटर जो है ना वो शेप बना सकते हैं तो आप जो है ना अपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो मैंने तो इस तरह की शेप बनाई है। अगर आप जो है ना कुछ और तरीके से शेप बनवाना चाहते हैं या बना के इसमें सीखना चाहते हैं तो आप हमें वो पिक जो है ना कमेंट सेक्शन जो है ना कमेंट करके पिक भी साथ सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है ना वो इस तरह इससे भी जो है ना वो जैसे आप पिक सेंड करेंगे ना हम उस तरह की शेप बना लेंगे, इससे भी अच्छी जो है ना शेप बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको इस शेप के ऊपर काम करवा रही हूँ तो आपने ये जो है ना वो देखनी है तक लाजमी।
तो वीडियो आप एंड तक लाजमी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ों की जो है ना समझ आएगी। ये देखेंगे यहाँ पे हमने शेप रेडी कर लिया, तो आप इस तरह की शेप रेडी कर सकते हैं। आगे हम चल के देखते हैं कि आगे हम इसके अंदर कौन सी चीज़ जो है ना वो ऐड करने वाले हैं। तो आगे स्टूडेंट आपने करना ये है कि आपने एक फिर रेक्टेंगल जो है ना वो ड्रैग कर लेनी। मैं यहाँ पे क्लिक करके एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रैग कर लिए, मैं थोड़ी सी ये बड़ी कर लेती हूँ इतनी। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल इतनी ड्रैग कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर जो है ना वो कलर, इसका फिल कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सही तरीके से ये नजर आए। मैं इसका भी कलर चेंज कर लेती हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देती हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो रेक्टेंगल हमने ड्रैग किया है ना, इसको आपने यहाँ से पॉइंट ऐड करने हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ इतना। इसके अंदर आपने जो है ना वो पॉइंट ऐड कर देने हैं। इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और एडिट अ पॉइंट के ऊपर क्लिक करके और इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से आपने उठा के ऊपर की तरफ लेके जाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपने यहाँ पे जो है ना इस तरीके से इसको ऐड कर लिया। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से। तो वो ये यहाँ पे जो है ना आपके सामने शेप जो है ना वो रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस शेप को इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से रख देना है, यहाँ पे आप रखेंगे। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देना, ठीक है, सेंड टू बैकवर्ड। अब ये शेप आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके जो है ना वो रेडी हो गया। तो हम यहाँ पे ऐड अ पॉइंट के ऊपर जो है ना क्लिक कर देते हैं। तो ये ना शेप जो है ना वो आपकी बनेगी पॉइंट के थ्रू। ये आपने इतना यहाँ पे किया और उसके बाद फिर यहाँ से आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे ऐड अ पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसको हमने यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से। और इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ड्रैग करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो है ना वो अच्छे तरीके से बन के आए। तो यहाँ पे हमने इसको एक दफ़ा दोबारा फिर कर लेते हैं इसकी सेटिंग। ये हमारा यहाँ पे जो है ना सेट नहीं हुआ, तो दोबारा फिर हम इसके पॉइंट ऐड करते हैं और इसको हम यहाँ से जो है ना इसकी शेप कुछ इस तरीके से करते हैं। ये हमने इसकी शेप यहाँ से ऐसे करनी है इस तरीके से और इसको हम यहाँ से कर देते हैं सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको सेंड टू हम बैकवर्ड कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें हमने यहाँ पे सेंड टू बैकवर्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम एडेड अ पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम क्लिक करते हैं और इस पॉइंट को हम इस तरीके से मूव करवा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से यहाँ पे जो है ना वो पॉइंट ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इस तरीके से जो है ना ये चीजें ऐड कर ली और इसको भी हम पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करवाएंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुकम्मल जो है ना वो हमने यहाँ पे इसका डाटा रेडी कर लिया। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें कि आप इसको आगे पीछे मूव करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो है ना दोबारा ऐड अ पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप थोड़ा सा जो है ना अंदर की तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे बाहर की तरफ मूव करवा रहे क्योंकि हमने इसकी डिजाइनिंग तैयार करनी है। तो डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से इसकी रेडी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसका मुकम्मल जो है ना वो डिजाइन रेडी कर लिया। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे आगे की तरफ भी मूव करवा सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे अट्रैक्टिव सा जो है ना हमने इसकी शेप जो है ना वो रेडी कर ली है। अब अपने यहाँ पे दोबारा जो है ना वो रेक्टेंगल ड्रैग कर लेनी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक और मैं जो है ना वो रेक्टेंगल ड्रैग कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रैग करके यहाँ पे रख लिया, ठीक है। इतनी मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रैग करनी है। तो आपने भी सेम वही प्रोसेस करना जो आपने पहले जो है ना ड्रैग किया था शेप में। और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस शेप इस पॉइंट को पकड़ के आपने यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है। और इस तरीके से रखने के बाद आप थोड़ा सा इसको जो है ना वो यहाँ पे बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसको अब आपने क्या करना है, आपने इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देना, ठीक है।
मैं इसको करती हूँ सेंड टू बैकवर्ड इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंड टू बैकवर्ड हो चुका है। अब इसकी भी हम यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे। तो पहले स्टूडेंट इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। मैंने इसका कलर जो है ना वो यहाँ पे रख दिया। दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये हमने इसका कलर यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे हमने इसके पॉइंट ऐड करके इसके जो है ना थोड़ी सी यहाँ पे शेप जो है ना वो सेट करते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि पहले भी हमने शेप इसकी यहाँ पे सेट की हुई है। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और इसकी यहाँ पे शेप बना लेते हैं, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसकी भी हम यहाँ पे शेप बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसकी शेप ड्रैग कर लिया। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रख लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इस शेप के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड अ पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम शेप थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना अंदर की तरफ लेंगे यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे शेप ऐड कर ली और इस साइज को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे शेप जो है ना वो ऐड कर ली हैं, और इसको हम पॉइंट ऐड करेंगे, और पॉइंट ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास शेप जो है ना वो यहाँ पे रेडी हो गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ इंक्रीज करते हैं, तो आप इसकी शेप जो है ना इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये कलर फिल जो है इसको हम यहाँ पे जो है ना वो चेंज कर देते हैं। इसमें हम कोई और जो है ना वो कलर फिल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसमें कलर जो है चलें यही रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही यहाँ पे अट्रैक्टिव सी शेप रेडी कर ली है इतनी। अब इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, और इसको भी मैं क्लिक करती हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे आके नो आउटलाइन कर देती हूँ। इसको आपने यहाँ पे नो आउटलाइन कर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके हमने आउटलाइन खत्म कर दी। इसको भी हम यहाँ पे नो आउटलाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये शेप जो है ना ये आपकी हो गई है रेडी। आगे आपने क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो है ना एक और रेक्टेंगल ड्रैग कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ना एक रेक्टेंगल ड्रैग कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रैग कर ली है। तो यहाँ पे इतनी मैंने ये रेक्टेंगल ड्रैग करके इधर रख ली। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर वही जो है ना वो जो है ना हमने पॉइंट ऐड करने वाला काम वो करना है, और आपने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके आपने डिलीट पॉइंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है ना वो लेके आना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा लेके आएंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसे इसकी शेप जो है ना वो आपने रेडी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिल कलर के ऊपर आना और यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कंट्रोल डी करेंगे तो ये आपका यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसको क्या करना है, इसके बैक पे जो है ना वो आपने कलर करना है। कौन सा कलर आपने यहाँ पे करना है, हम ग्रीन वाला कलर करते हैं, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने दूसरे में जो है ना वो ग्रीन शेप कलर किया था। तो यहाँ पे हमने इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देना। ठीक है, ये आपने सेंड टू बैकवर्ड कर दिया। इसको आपने यहाँ से इसके साथ इस तरीके से जो है ना वो मूव करवा देना। फिर यहाँ पे आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है और यहाँ पे ये वाला फिर आपने यहाँ पे ऐड जो है ना वो कर लिया। और उसके बाद अब इसमें कौन सा कलर करना है, इसमें हमने उधर किया था ना ये वाला कलर, तो आपने यहाँ पे भी ये कलर कर देना। और उसके बाद आपने सेंड टू बैकवर्ड करना है, 2 दफा करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी बैक पे यहाँ पे लेके आना है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि हमने कुछ इस तरीके से ये वाली शेप जो है ना वो रेडी कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड अ पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस पॉइंट को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है ना वो मूव करवाते हैं कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी हमने नीचे भी कुछ इस तरीके से जो है ना शेप रेडी कर लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ की थी। तो ये ऊपर भी हमने डिजाइन रेडी कर लिया और नीचे बैक। जी स्टूडेंट, अब हम इसके अंदर जो है ना वो लोगो ऐड करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको ड्रैग करते हैं। शिफ्ट आपने होल्ड ऑन करके रखना है और फिर आपने सर्कल को ड्रैग करना है इतना। ठीक है, शिफ्ट होल्ड ऑन इसलिए रखना ताकि आपका ये बिल्कुल इसकी गुलाई के अंदर जो है ना वो ऐड हो जाए।
उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने फिल कलर जो है वो हमने वाइट कर देना है और इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते हैं और इसको हम यहाँ से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये हमारा सही तरीके से इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। मैं इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा जो है ना वो एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से नो शेप कर दे, सॉरी नो आउटलाइन कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने फिल जो है ना वो अपना लोगो लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए मैं यहाँ पे पिक्चर पे आऊंगी। पिक्चर पे आने के बाद अब आपने क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये मेरे कंप्यूटर के जो है ना प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी, या मैं वर्क ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करूंगी। और अगर आपने कोई भी लोगो वगैरह ऐड करना है तो आप इस तरीके से कीजिएगा। तो अगर आपने पिक्चर के ऊपर एडिटिंग करनी है तो फिर आपने पिक्चर के ऊपर सिलेक्ट करके ना आपने फिर करना है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पिक्चर ले लेती हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो है ना लोगो वगैरह कोई पड़ा होगा वो मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, चलें डाउनलोड पे देख लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड के अंदर जो है ना वो मेरा लोगो मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं लोगो ले लेती हूँ, ये ठीक है, ये लोगो है मेरे चैनल का भी यही है और वेबसाइट का भी लोगो यही है। तो ये यहाँ पे जो है ना आके इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये लोगो आके ऐड हो गया कुछ इस तरीके से। तो इसको यहाँ से जो है ना वो मैं रिमूव करती हूँ क्योंकि ये हमारा यहाँ पे सही तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ। मैं दोबारा यहाँ से जो है ना वो लोगो ऐड करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे वापस कर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये वाला लोगो लेते हैं। ये देखें ये सही तरीके से हमारा ऐड हो गया। ये देखिए ये लोगो यहाँ पे आके ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे टैक्स ऐड करना है। टैक्स ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, आप इंसर्ट पे आओगे और यहाँ पे ये जो आर्ट है ना वर्ड आर्ट, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ये वर्ड आर्ट के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। ये हमने यहाँ पे टैक्स ले लेना है और इसको मैं यहाँ से उठा के इसके अंदर यहाँ पे रख लेती हूँ। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, होम पे आना है। होम पे आने के बाद आपने क्लियर फॉर्मेटिंग और यहाँ पे नो स्पेस, और उसके बाद आप थोड़ा सा इसको जो है ना वो बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो है ना वो मैं एकेडमी का नाम रख लेती हूँ। जैसे कि फर्ज करें मैं रख लेती हूँ कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नाम रख लिया कंप्यूटर एकेडमी। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ और उसके बाद मैं फॉन्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हम फॉन्ट ये वाला दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने फॉन्ट दे दिया और इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना ये मेरा एडजस्ट हो गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ मूव करवाते हैं ऐसे। तो इसको मूव करवाने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा फिर आना है इंसर्ट पे, ठीक है। और उसके बाद ये वर्ड आर्ट और उसके बाद ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रख लेना और इसको आपने क्लियर फॉर्मेटिंग कर देना है, ठीक है। होम पे आना है और यहाँ पे आपने इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करना है। यहाँ पे हम क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे रखते हैं और इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं। और यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप कर देती हूँ। एड्रेस हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमने अपना एड्रेस जो है ना वो टाइप कर देना। ये आपने यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दिया। अब इसका कलर जो है ना वो मैंने रखना है वाइट, ठीक है। इसका कलर मैंने यहाँ पे वाइट रख दिया। इसको मैंने बोल्ड कर दिया ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा दिखाई दे। और इसको मैं उठा के इसके नीचे जो है ना वो ऐड करने की कोशिश करती हूँ। इसको थोड़ा सा हम इस साइड पर रख लेते हैं और इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे लेके आती हूँ ताकि हम ऊपर जो है ना वो मोबाइल नंबर ऐड कर सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा कुछ इस तरीके से आपके सामने रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ फिर प्लस प्रेस कर रहे हैं, प्लस प्रेस करेंगे तो इसका इस तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसको आप पकड़ के ऊपर रख लें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने फोन नंबर लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोन नंबर, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर जो है ना वो टाइप कर देती हूँ। तो जी ये हमने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से पकड़ के जो है ना इस साइड पे मूव करवाती हूँ कुछ इस तरीके से। ये लें जी, तो ये आपको ऊपर मोबाइल नंबर भी नज़र आ रहा है। अगर आपने इसको थोड़ा बड़ा छोटा करना है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना वो आप लेटर हेडर जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, या लेटर पैड जो इसको बोलते हैं, ये आप रेडी कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है इसको और जो है ना वो मसलन इंटरेक्टिव बनाने के लिए। इसको यहाँ पे ये जो राइटिंग है ना इसकी राइटिंग हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये राइटिंग का जो है ना वो कलर, ठीक है, राइटिंग का कलर हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक ये ठीक है कलर। इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो नीचे की तरफ मूव करवाते हैं, सॉरी इसको नहीं, इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ मूव करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हो गया। तो ये आपको कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है। ये लें, तो ये आपका यहाँ पे जो है ना ये इस तरीके से जो है ना अपनी सारी राइटिंग की आपने मुकम्मल जो है ना वो सेटिंग कर लेनी। मेरा फिर भी ये थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इस तरीके से, और इसको हम थोड़ा ऊपर मूव करवा देते हैं ऐसे। अब सेट हो गया, ओके जी। अच्छा, यहाँ पे नीचे फिर हमने कुछ जो है ना इसमें टाइप करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ESTD, ठीक है, ESTED, ठीक है, ईयर्स। मसलन हम इसमें ईयर्स जो है ना वो नोट करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ और इसको हम बोल्ड भी कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा ऐड करेंगे, कंट्रोल, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हम ऐड कर लेते हैं। और सॉरी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी 2024। तो इसको थोड़ा सा हम साइज में बड़ा कर लेते हैं ताकि ये आपको सही तरीके से नज़र आए। इसको बोल्ड भी कर देते हैं, ये लेंगे, ठीक है। और इसका कलर जो है ना वो हम ये वाला कलर कर देते। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये कलर भी नज़र आ रहा है, ये देखें जी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी ये जो है ना डेट्स वगैरह जो है ना इसमें सन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे मुकम्मल इसकी सेटिंग करेंगे। अच्छा जी, अब आपने इसमें क्या करना है, अब आपने इसमें एक जो है ना वाटर मार्क ऐड करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट पे आना है, और इंसर्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे ये शेप जो है ना वो ड्रैग कर लेना। मैं इसको थोड़ा सा सेंटर कर लूँ। तो आपने यहाँ पे इसकी जो है ना साइज कम कर देते हैं ताकि वो हम सेंटर में ऐड कर सकें। तो यहाँ पे हमने शिफ्ट के साथ, ठीक है, ताकि प्रॉपर ये हमारा ऐड हो गया है। शिफ्ट के साथ मैंने ये शेप ड्रैग कर ली और इसको मैं जाके जो है ना शेप को सेंटर में रखती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने फिल में जाना, फिल कलर में जाके आपने पिक्चर की ऑप्शन पे आना है। और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इसमें ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये देखिए पिक्चर आ गई और इसको हम नो आउटलाइन कर देना है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप ऑप्शन पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने कलर्स के ऊपर क्लिक करना है, शेप्स, और यहाँ पे आपने 3D ऑप्शन, सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से शेप्स, शैडो, रिफ्लेक्शंस के अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देखें इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर की ऑप्शन करते हैं, यहाँ पे फॉर कलर क्रॉप पिक्चर, यहाँ पे ये पिक्चर की ऑप्शन आ रही है। पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी आप अपने यहाँ पे कम करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये ऐड होके आएगा, ये देखें। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ से हम ड्रैग कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे पिक्चर, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे
और उसके बाद अब आपने क्या करना है, और अगर आपने इसकी कम करनी है तो आप और भी कम कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप इसकी यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी ये ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आपका ये लोगो बन के रेडी हो गया। मैं इसकी जूमिंग साइज जो है ना वो आपको सेट करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से बना। ये देखें ऊपर शेप आप देखें सारी, और उसके बाद नीचे ये यहाँ पे लोगो वगैरह भी हमने इसमें जो है ना वो वाटर मार्क भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। और वाटर मार्क हमने इसके अंदर डबल ऐड किया। आप देखें नीचे भी नज़र आ रहा है और ऊपर की जाना भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसको उठा के ऊपर नीचे भी मूव करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मुकम्मल ये जो है ना सारा वाटर मार्क इधर नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से आप भी नोट पैड बना सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वो अगर ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया तो उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दी जाएगी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और आपने मेरी वेबसाइट को विजिट भी लाजमी करना है, क्योंकि आपको उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल मिल जाती है। वहाँ पे मैंने जो है ना ब्लॉग भी लिखे हुए हैं, और उसके बाद जो है ना आपको मुकम्मल डिटेल के साथ सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। आपका हामी नासर ओके जी, अल्लाह हाफिज़।